Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear children. How are you? I hope you are fine and enjoy good life. Today I will tell you about adverbs. आज आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताई जाएगी और आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि आप सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेडी हैं आप? आए मेरे साथ। सबसे पहले हम लफ्ज़ एडवर्ब की पहचान कर लेते हैं कि ये लफ्ज़ एडवर्ब है क्या। एडवर्ब यानी वर्ब के साथ कुछ को ऐड करना। ठीक है, जब हम किसी वर्ब हमारे सेंटेंस में जो होगा उसके साथ जब हम कुछ लफ्ज़ ऐड करेंगे तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल है असद प्लेस। ठीक है, असद खेलता है, असद हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस जो है वो वर्ब है। मीनाल सिंग्स, मीनाल गाती है। आमिर राइट्स, आमिर लिखता है। ठीक है, ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। अब हम इसमें एडवर्ब को जो है वो ऐड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह पहचान हो जाए कि एडवर्ब क्या करते हैं। असद प्लेज स्लोली, असद जो है वो आहिस्ता खेलता है। मीनाल सिंग्स लाउडली, मीनाल जो है वो ऊंचा गाती है। आमिर राइट्स ब्यूटीफुली, यानी आमिर जो है वो खूबसूरत लिखता है। तो ये हमारे जो लास्ट पे वर्ड्स हैं स्लोली, लाउडली एंड ब्यूटीफुली, ये सब क्या है? ये एडवर्ब हैं और ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको बयान कर रहे हैं? वर्ब को। यानी सब पहले सेंटेंस में क्या था? प्लेस खेलती है, लेकिन उन्होंने बताया असद प्लेस स्लोली, यानी असद आहिस्ता खेलता है। उसने प्ले को, उस वर्ब को डिस्क्राइब करके बताया कि वो काम कैसे करता है। दूसरे सेंटेंस में क्या था कि मीनाल सिंग्स, मीनाल गाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मीनाल कैसे गाती है। एडवर्ब ऐड हो गया साथ, लाउडली यानी ऊंचा गाती है। तो जो एडवर्ब होता है वो हमें डिस्क्राइब करके बताता है कि उसने कैसे काम किया। ठीक है, मीनाल सिंग्स लाउडली, मीनाल ऊंचा गाती है। थर्ड सेंटेंस में था आमिर राइट्स, आमिर लिखता है, लेकिन हमें क्या पता कि वो कैसा लिखता है, इसलिए इसके साथ एक वर्ड्स और ऐड हुआ, यानी ब्यूटीफुली, खूबसूरत। आमिर राइट्स ब्यूटीफुली, आमिर खूबसूरत लिखता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडवर्ब। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई ना। जो वर्ड हमें वर्ब की खूबी, खासियत बताता है कि वो काम कैसे हुआ है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, लाउडली एंड ब्यूटीफुली। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, अ वर्ड ऐसा लफ्ज़, विच डिस्क्राइब जो कि डिस्क्राइब करे, वाज़ा करे, बयान करे, अ वर्ब एक वर्ब को, सेंटेंस में जो वर्ब होगा। एन एडजेक्टिव यानी जो एडजेक्टिव सेंटेंस में होगा। एडजेक्टिव का पता है ना आपको, जो किसी खूबी होती है, कोई सिर्फ बयान होती है जिसमें तारीफ की जाती है, वो वर्ड अगर हो। और एन अदर एडवर्ब यानी एडवर्ब जो होता है वो अपने एडवर्ब की भी जो है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वाज़िया करके बताता है। इज कॉल्ड एन एडवर्ब, वो एडवर्ब लाता है। ठीक है, यानी ऐसा लफ्ज़ सेंटेंस में जो वर्ब की वाज़िया करके बताए, उसको डिस्क्राइब करके बताए कि ये काम कब, कैसे, कहाँ हुआ। ठीक है, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। वी गो टू पार्क डेली, हम पार्क जाते हैं डेली, रोज़ाना, हम रोज़ाना पार्क जाते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है वो कौन सा लफ्ज़ हमें बता रहा है कि हम कब पार्क जाते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड है? डेली। तो डेली क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, वी गो टू पार्क डेली, हम रोज़ाना पार्क जाते हैं। शी हेल्प्ड मी हैप्पीली, शी हेल्प मी हैप्पीली, उसने खुशी खुशी मेरी मदद की। ठीक है, उसने मदद की, कैसे की? हैप्पीली यानी खुशी खुशी की। तो हेल्प जो है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने मदद कैसे की है? हैप्पीली। तो हैप्पीली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज जो है वो आबोताब से चमकता है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। ब्राइटली यानी आबोताब से, शाइन्स चमकना वर्ब था हमारा, उसको कौन से वर्ड ने डिस्क्राइब किया है? ब्राइटली यानी आबोताब से। तो द वर्ड इज ब्राइटली इज अ एडवर्ब, हमारा एडवर्ब क्या है? ब्राइटली।
टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को मीनिंग के लिहाज से कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 3 को हम आज यहाँ इस लेसन में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम्स। An adverb of time tells us that when an action happen, यानी एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो हमें ये बताता है कि ये जो काम हुआ है, एक्शन हैपन कब हुआ, ठीक है, व्हेन कब। तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होते हैं उनके ज़रिए हम इस बात का पता चलता है कि ये काम कब हुआ। इसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टुडे, आज, टुमारो, कल, समटाइम्स, कभी कभी, ऑलरेडी, पहले ही, नेवर, कभी नहीं, डेली, रोज़ाना, बिफोर, पहले, सून, जल्द ही। एग्जाम्पल्स, फातिमा कम्स हियर डेली। फातिमा यहाँ रोज़ आती है। डेली, डेली इज़ अ एडवर्ब, यानी टाइम बता रहा है कि फातिमा कब आती है। वी शुड नेवर टेल अ लाई। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं बोलना चाहिए। नेवर, नेवर इज़ अ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। द सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो हमें जगह बताता है। डेफिनेशन, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैज़ हैपन, यानी ऐसा एडवर्ब जो हमें जगह बताता है। टेल अस समथिंग, यानी कोई चीज़ वेयर, कहाँ, हैज़ हैपन, हुई है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में जो वर्ब होता है हमें बताता है कि ये जो है चीज़ हुई है, कहाँ हुई है, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। मोस्टली कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? हियर, यहाँ, आउट, बाहर, अप, ऊपर, नियर, नज़दीक, अबव, ऊपर, इन, में, देयर, वहाँ, अवे, दूर। एग्जाम्पल्स, द डॉग इज़ अंडर द टेबल। डॉग जो है वो टेबल के अंडर है, नीचे है। तो डॉग कहाँ है? वेयर। वेयर का जो आंसर हमें मिल रहा है अंडर, नीचे। अंडर इज़ द एडवर्ब। द सेकेंड सेंटेंस इज कम इन, अंदर आओ, ठीक है। इन, अंदर आओ, कहाँ आओ? अंदर आओ। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? इन। इन इज अ एडवर्ब। इन दोनों वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी हमें जगह बताई गई है कि कहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल्स अस द मैनर्स ऑफ डूइंग आ वर्क, यानी जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है वो हमें ये बताता है कि ये काम के तौर तरीके क्या हैं, यानी किस अंदाज से ये काम किया गया है, किस तरीके से काम किया गया है। वो जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। सम वर्ड्स जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, लाउडली, बाआवाज़ बुलंद, केयरली, वाज़िया अंदाज में, नाइसली, उम्दगी से, हैप्पीली, खुशी से, सैडली, उदासी से, नीटली, सफाई से। एग्जाम्पल्स, शी राइट्स नीटली, वो साफ लिखती है। नीटली जो है उसका मैनर्स है, यानी नीटली एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स नीटली। अवर सोल्जर फॉट ब्रेवली, हमारे जो सिपाही थे वो बहादुरी से लड़े। ब्रेवली वर्ड इज अ एडवर्ब वर्ड। ओके, आई होप डियर चिल्ड्रंस आपको एडवर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।